गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो हम इसमें देखेंगे कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे अवतल दर्पण पर प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले चूंकि हम यहाँ पर बोले हैं गोलीय दर्पण, है ना, तो हमें क्या बनाना होगा, गोलीय दर्पण बनाना होगा, है ना। तो मान लो, देखिए ए पी बी एक गोलीय दर्पण है जिसमें P क्या है, ध्रुव है। ठीक। मान लो APB एक अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अवतल पृष्ठ लिए हैं, इसलिए ये दर्पण भी जो है वह क्या होगा, अवतल पृष्ठ होगा। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र होता है। इसके बाईं ओर वायु, इसके बाईं ओर क्या है, वायु, है ना, तथा दाईं ओर ये कांच है। तो ये इसका अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू। म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम रखा गया है। ठीक। मान लिखना क्या है, मान लो APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है जिसके बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। P इसका ध्रुव है तथा C इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक। C इसका वक्रता केंद्र है और इसके मुख्य अक्ष PC क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार का वस्तु O है ना। O से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण OP मार्ग का अनुसरण करते हुए दर्पण पे पूरी सीधा चली जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधी चली जाती है। ठीक। O से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण OP मार्ग का अनुसरण करते हुए बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ठीक। या ऐसा भी कर सकते हैं, O से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण OP मार्ग का अनुसरण करते हुए गोलीय पृष्ठ के P बिंदु पर आपतित होती है तथा बिना विचलित हुए सीधी मार्ग में चली जाती है, तथा O से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण OM मार्ग का अनुसरण करते हुए, यहाँ पे लेते हैं M, तो OM मार्ग का अनुसरण करते हुए हैं गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात वो क्या है, MN मार्ग का अनुसरण करती है। ये क्या है, इस प्रकार से ये थोड़ा झुक जाएगा। अपवर्तन का नियम सभी को पता है ना। इसको हम लोग और बड़ा बना दें चित्र को, तो ये क्या है, कुछ इस प्रकार से झुक जाएगा। ये N है। ठीक। CL एक क्या है, अभिलंब हम लोग इसमें खींचते हैं। CL क्या है, एक अभिलंब है। ठीक। तो हमने क्या कहा, O से निकलने वाली एक दूसरी प्रकाश किरण OM मार्ग का अनुसरण करते हुए M गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात वह MN मार्ग का अनुसरण करती है। अब क्या है, अब इस निर्गत किरण को क्या है, पीछे बढ़ाए, जहाँ पे क्या है, जो किस बिंदु पर मिला, बिंदु I पर मिला। रेखा MN को पीछे बढ़ाया तो बिंदु I पर मिला, तो ये दोनों बिंदु रेखा मिल गए। ये क्या, ये भी एक किरण है और ये भी एक किरण है, तो दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहाँ
तो इस I बिंदु पर क्या है, वस्तु का आभासी वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो इसलिए इसे I इमेज एरिया किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि चित्र में कि किस प्रकार से यह घटना घटित हो रही है। ठीक, एक बार और वर्णन करते हैं। तो मान लो APB अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, जिसके बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। O P ध्रुव है तथा PC मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O है। O से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण OP मार्ग का अनुसरण करते हुए गोलीय पृष्ठ के बिंदु P पर आपतित होती है तथा आपतन के पश्चात वह बिना विचलित हुए सीधी मार्ग में चली जाती है तथा O से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण OM मार्ग का अनुसरण करती है तथा गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात वह MN मार्ग का अनुसरण करती है। CL एक अभिलंब है। निर्गत किरण MN को पीछे बढ़ाया तो या दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया तो बिंदु I पर मिले, जहाँ पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब चित्रानुसार क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है यह क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वह बन जाएगा आपतन कोण, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये वाला जो कोण बन रहा है वह होगा कोण R, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह कोण होगा स्मॉल r। ठीक, तो इस प्रकार से कोण बन रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट कैसा कैसा कोण बन रहा है। तो कोण OMC, देखिए चित्र का वर्णन आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, विद्यार्थी भूलेंगे मत, है ना। तो कोण OMC बराबर कितना आ जाएगा, एंगल I, है ना। और ये क्या हो गया, आपतन कोण, ठीक है। और कोण LMN ये क्या हो गया, एंगल R, और ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, एंगल R। तो इसको लिख सकते हैं IMC। ये दोनों क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक, कोण, ठीक है। देखिए चित्र का वर्णन विद्यार्थी स्वयं से करेंगे, जैसा चित्र बना है वैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्णन। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग मानते हैं, मान लो यहाँ पे मान लो, क्या मान लो कोण MOC इज इक्वल टू अल्फा, ये बना लिया अल्फा, ये बना लिया बीटा कोण, और ये बना लिया थीटा। चित्र अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो विद्यार्थी बुक का प्रयोग करेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लो MOC इज इक्वल टू अल्फा, कोण MIC इज इक्वल टू बीटा तथा कोण MCP इज इक्वल टू थीटा है। ठीक, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, सभी को ज्ञात होगा। स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो चूंकि I और साइन I और साइन R का मान बहुत कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए I और R का मान बहुत कम है, तो I व R का मान कम होने पर क्या होता है, कम होने पर
हम लोग क्या लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू ले लेते हैं आई अपॉन आर, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करने पर म्यू आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना है, चित्र में देखिए समकोण त्रिभुज ओ एम सी में क्या बन रहा है जी, थीटा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, है ना। हम लोग कक्षा 10वीं पढ़े हैं, थीटा त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यह क्या हो रहा है, त्रिभुज MOC में ये बाह्य कोण है, तो इसका मान दूरस्थ अंतः कोण यहाँ पे बन रहा है अल्फा और यहाँ पे बन रहा है आई, है ना। तो दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग एक और त्रिभुज में लिख सकते हैं, त्रिभुज IMC में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम लोग आई का मान निकालें तो ये हो जाएगा, अल्फ़ा इधर चला जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे आर का मान निकाले तो ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अब आई और आर का मान, आई व आर का मान हम लोग क्या है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू थीटा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को पता है एक फॉर्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोण निकाले अल्फ़ा, तो इसका मान आ जाएगा PM अपान PO। यहाँ पे देखिए चित्र में अल्फ़ा का मान निकाले तो कोण बराबर चाप, चाप कितना हो जाएगा, ये PM या MP कुछ भी लिखें, और त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो OP या PO। ठीक है, इसी प्रकार बीटा निकाले तो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू PM या OP कुछ भी, PM या MP, है ना, जो भी आपको बेटर लगे, और IP या PI, है ना। इसी प्रकार थीटा का मान निकाले तो ये हो जाएगा PM अपान त्रिज्या कितना हो जाएगा, PC। ठीक, तो यह वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं। बीटा का मान आ जाएगा PM अपान PI, और अल्फ़ा बीटा थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास PM अपान PC। ये अल्फ़ा बीटा थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान को रखने पर हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, तो देखिए PM अपान PC माइनस PM अपान PO इज इक्वल टू म्यू PM अपान PC माइनस PM अपान PI। ठीक है, यहाँ पे सभी को समझ में आया? ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं PO इज इक्वल टू माइनस U। लेंस से लेके वस्तु तक की दूरी को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। चूँकि हम लोग इस डायरेक्शन इधर ले रहे हैं इसलिए क्या है, माइनस है। और PC का मान होता है ध्रुव से, गोलीय दर्पण से लेके वक्रता तक की केंद्र की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जो उसका मान -r है। और PI
ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी का मान होता है -v, है ना। तो इसको इस समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास आएगा समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, -1/r -1/u, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू -1/r -1/v। कुछ इस प्रकार से ये माइनस में रहेगा v, है ना। इस प्रकार से आएगा। विद्यार्थी समझे, इसमें हमने वैल्यू को पुट आउट बस किया है, ठीक है। अब इस प्रकार इसको अरेंज करने से हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस आर वाले को एक साइड मिलाएंगे तो ये क्या है, -μ/r है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू -1 इक्वल टू अपॉन, दोनों में r है तो ये r इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और म्यू इसमें मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन v माइनस, ये माइनस है इधर आएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन सूत्र। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, ठीक। तो इस प्रकार विद्यार्थी इसे बनाएंगे, एक बार नहीं कई बार बनाएंगे तो क्या होगा, यह बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका वर्णन चित्र के अनुसार स्वयं से करेंगे विद्यार्थी। फिर इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले हमने आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान निकाला, फिर उसके बाद अल्फा बीटा थीटा को क्या है, अपने से माना है। फिर उसमें स्नेल का नियम लगाते हैं, चूँकि आई और आर का मान क्या है, बहुत कम होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू I/r हो जाता है। और इस प्रकार समीकरण 1 की हमें प्राप्ति होती है। फिर त्रिभुज AMC और त्रिभुज IMC में I और R का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। I और R का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास समीकरण 2 निकल के आता है। अब हम लोग को पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये वैल्यू निकाल के हम लोग इसमें समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 से हमारे पास आ जाता है समीकरण नंबर 3। तो हम लोग को पता है लेंस से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी, लेंस से लेके वक्रता त्रिज्या तक की, वक्रता केंद्र तक की दूरी, और लेंस से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी के वैल्यू को हम लोग पुट आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। समझ में आया? विद्यार्थी स्वयं से बनाएंगे, प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखते हैं लेंस क्या होता है। तो लेंस जो होता है वह दो पृष्ठों से घिरे हुए एक उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय अथवा समतल होता है ना। लेंस जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा। एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, है ना। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, ये लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। तथा उत्तल लेंस कैसे होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं वह क्या होते हैं, बीच में मोटे होते हैं तथा किनारे पर पतले होते हैं। इस प्रकार अवतल लेंस क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक उभयावतल, एक सम अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तलावतल लेंस, ठीक। और उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, एक उभयोत्तल लेंस, एक सम
समतलोत्तल लेंस और एक होता है अवतलोत्तल लेंस। तो इसके बारे में विद्यार्थी देखेंगे, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है अलग अलग। ये क्या हो गया, ये उभयावतल, ये क्या हो गया सम अवतल, एक समान है ना। और ये क्या हो गया उत्तलावतल लेंस, है ना। इसी प्रकार क्या है उत्तल लेंस का भी यहाँ पे तीनों लेंस का चित्र बताया गया है, तो इसे समझ लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है, बीच में मोटा और इधर पतला है, तो ये उत्तल लेंस है। एक समुत्तल लेंस है, एक समतल, एक अवतल उत्तल है, क्योंकि ये क्या है अवतल की तरह धंसा हुआ है। ठीक, और इस प्रकार इसमें भी मुख्य अक्ष होता है, प्रकाश केंद्र होता है, और क्या होता है ध्रुव होता है ना। तो विद्यार्थी इसे स्वयं से पढ़ेंगे, पिछले ही जैसा है। हमारा मेन जो उद्देश्य है वह है इसमें पतले लेंस पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये लेंस जो है बहुत पतले हैं, तो इस पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पतले लेंस पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में मान लो, पहले लेंस बनाएंगे, तो मान लो ये एक लेंस है ना। तो मान लो लेंस दो गोलीय पृष्ठ, एक AB और एक CD, है ना। मान लो कोई लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। हमने क्या कहा, मान लो कोई गोलीय लेंस दो पतले पृष्ठों से मिलकर बना है, AB और CD दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। ये हम लोग कर रहे हैं, इस चित्र का वर्णन आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष पर ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O है। O से निकलने वाली क्या है, O से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण पृष्ठ AB पर, है ना। AB पर क्या है प्रतिबिंब, क्या है इसका प्रतिबिंब बनता है I पर, इसका प्रतिबिंब बनता है I1 पर, है ना। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब गोलीय पृष्ठ AB के लिए I1 पर बनता है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब AB पृष्ठ के लिए I1 पर बनता है। I1 क्या है, CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। I1 प्रतिबिंब CD गोलीय पृष्ठ CD के लिए प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब जो है वह I पर बनता है। यह चित्र समझ में आया विद्यार्थी को, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका वर्णन किया है। अब मान लो लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U होती है, तथा प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 है, तथा प्रतिबिंब O की दूरी क्या है, V है। तब पतले पृष्ठ AB द्वारा O का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, I1 पर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र μ इज इक्वल टू V1 - 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ - 1 अपॉन R1। चूँकि AB का वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2, जहाँ पे म्यू क्या है, गोलीय लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब दूसरा पृष्ठ कौन सा है, CD दूसरा पृष्ठ है। तो दूसरे पृष्ठ द्वारा क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए I1 CD के लिए क्या है, वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर
बन रहा है ना। तो इस प्रकार से अपवर्तन सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/μ/v1 माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/μ - 1/r2। यहाँ पे म्यू के जगह में हम लोग 1/μ लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि प्रकाश किरण जो है वह सघन माध्यम से क्या है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। प्रकाश किरण जो प्रतिबिंब वास्तव में बनता है वह क्या है, इस कांच के, इस लेंस के अंदर में बनता है। तो ये क्या है, लेंस है। अब लेंस से जब प्रकाश जाएगी बाहर तो वह क्या है, सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। इसलिए उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमने यहाँ पे म्यू के जगह में 1/μ लिया है। यह किस सिद्धांत से हुआ है? तो यह हुआ है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण 2 में दोनों तरफ क्या है, म्यू का हम लोग गुणा कर देते हैं। तो म्यू का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखिए यह टर्म समीकरण 3 निकल के आएगा, 1/v1 माइनस μ/v इज इक्वल टू 1 माइनस μ/r2। अब हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या है, जो कटेगा उसे कटा देंगे, जो बचेगा उसे बचा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ-1 और ब्रैकेट में होगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब एक कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना बहुत आवश्यक है। क्या है? यदि वस्तु क्या है, अनंत पर स्थित है। यदि वस्तु क्या है, u का जो वैल्यू है वह इन्फिनिटी है, अर्थात वस्तु अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मैंने बताया था, उसका प्रतिबिंब क्या है, फोकस पर बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिबिंब v u के जगह में हम लोग इन्फिनिटी लिखें तो क्या है, v के जगह में हमें f लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समीकरण 4 हमारे पास आएगा 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू μ-1 कोष्ठक में 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1/f इज इक्वल टू μ-1/1/r1 माइनस 1/r2। इसे क्या कहते हैं? इसे लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, या इसे पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, विद्यार्थी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बनाएंगे तो यह क्या है, अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, इसी को हम लोग और आगे बढ़ाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। और समीकरण 4 और समीकरण 5 को देखिए, दायां दायां बराबर तो क्या हो जाएगा, बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा समीकरण नंबर 4 व 5 से जो आएगा वह क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, जिसकी हमने पहले पिछले क्लास में चर्चा की हुई है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। पिछले क्लास में हमने इसे चर्चा में लिया था, लेंस सूत्र कहते हैं। तो जब हम लोग 2 पतले लेंसों को आपस में जोड़ते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, 2 पतले लेंस को जब भी हम जोड़ें तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग उसकी संयुक्त फोकस दूरी इस लेंस सूत्र के माध्यम से ही ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। जो पढ़ाया गया है उसे नोटेशन बनाएंगे। धन्यवाद।